नमस्कार आसंतु एबे देखिबा हम ब्यूरो खबर। नमस्ते नवदीप जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं भी थैंक हो। यू सो मच। एंड थैंक यू वेरी मच। तो अभी क्या प्लानिंग चल रहा है आपका? आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है? मिस्टर्स वर्ल्ड जीतना है इंडिया के लिए। 21 साल हो गए हैं, इस बार पूरा जोर लगाना है। जोर चल रहा है, तैयारी जोर शोर से है। जी, तो मतलब आप पूरा एक्साइटेड है? एक्साइटेड हूँ, डर लग रहा है कभी कभी। कभी कभी बहुत मजबूत अंदर से फील होता है, कभी कभी लगता है बहुत स्ट्रांग हूँ, कभी कभी लगता है कि थोड़ी सी घबराहट हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, टू मेनी इमोशंस रनिंग इन माई ब्लड राइट नाउ। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तो अपने आप को काम करके, कंपोज करके, समेट कर, फिर आई अगेन कॉन्सेंट्रेट एंड गेट बैक टू द ट्रैक कि करना तो है। जी 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 जी। तो जो आप मिसेस इंडिया टाइटल जीते, उसके बाद क्या फर्क आप महसूस किए हैं? मतलब फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में? मिसेस वर्ल्ड टाइटल, मिसेस इंडिया वर्ल्ड टाइटल जीतना मेरे लिए जनवरी 2021 में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। नॉट बीइंग फ्रॉम दिस पैजेंट इंडस्ट्री, उसके बाद भी मैंने ये टाइटल जीता। जी टॉकिंग अबाउट लोगों ने मुझे कैसे परसीव करना स्टार्ट किया। लोग महत्वपूर्ण आपको समझने लग जाते हैं, आपकी हर एक बात को थोड़ी ज्यादा महत्वता दी जाती है। जी मैं हमेशा से एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करना चाहती थी, अच्छे स्टेप्स लेना चाहती थी। मैं काफी सालों से कुछ सोशल कॉजेस के साथ जुड़ी हुई थी। जी बट ये टाइटल जीतने के बाद वो बहुत एम्पलीफाई हो गया। जी जी मुझे जी बहुत अच्छे से लोगों ने समझना चालू किया। जी रेडिली दे एक्सेप्टेड कि अगर इनका व्यू है तो वी शुड कंसिडर। करेक्ट। जी जी मेरे जी व्यूज बहुत हद तक वैसे ही थे पहले भी, पर वो एक टाइटल आ जाने के बाद लोग आपको एक अलग नजरिए से देखते हैं, ये बात सच है। जी उन्हें समझ में आता है कि अगर इस इंसान ने अपने आप को किसी एक प्लेटफॉर्म में प्रूव किया है तो उनके अंदर वो क्षमता है कि वो शायद आगे भी कुछ बेहतर कर सकेंगे। करेक्ट। तो यू सही रेज बात द बार्स फॉर योर सेल्फ, और जैसा लोग परसीव करते हैं उस पर बहुत फर्क आता है। फैमिली फ्रंट से मुझे पहले अगर इतना प्यार मिलता था तो अब मुझे इतना मिलता है। है। मेरी बेटी भी बहुत समझदार है, टचवुड। वो बहुत ज्यादा मेरा ध्यान रखती है। अच्छा, वो कितने साल की है अभी? छोटी है मुझसे, बट वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। अच्छा। वो 5.5, वो अभी 6 साल की होगी फेब्रवरी 2022 में, बट वो ओके। मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। अगर उसे लगता है कि शायद मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रही, या मुझे किसी काम में और ऐसा करना ज्यादा चाहिए, हाँ। बेहतर होना चाहिए, जी। वो इमीडिएटली मुझे बोल देती कि मम्मा आपको ऐसा नहीं ऐसा करना था। तो शी इज अ ब्लेसिंग। मतलब अभी से वो वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी मतलब क्रिटिक आपके है। साथ रह के या आपकी फैमिली के साथ रह के वो ज्यादा मैच्योर हो गया है अभी? um, वो बचपन से ही बहुत अच्छा। समझदार है। मैं, हम या मेरी फैमिली इसमें एकदम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। हमें वो हमेशा से दिखता था कि अच्छा ठीक है। अच्छा उसके तो अंदर एक सहनशीलता है, वो अपने आप में बहुत शांत है, वो समझती है चीजों को, और फिर वो कई बार ऐसी बातें कर देती है और ऐसे लगता है कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी अच्छी एडवाइस दे दी। जी जी। और ये अभी आप मतलब फैमिली और आपके फ्रेंड्स लोग कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन के लिए? तो सबसे बड़ा हेल्प होता है कि अभी बीच में मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाके रहना पड़ा था, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। हम्म। तो मेरी बेटी पीछे रहती है, घर पर थी वो। तो सब बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, एंड वंस शी इज टेकन केयर ऑफ, तो एज मदर वो माँ का दिल वो भी थोड़ा शांत रहता है कि मेरी बेटी पीछे खुश है, उसका खुश ध्यान है। रखा जा रहा है। सही बात है। जी, तो ये एक बहुत बड़ी शांति है जो मुझे मिलती है। घर वालों की तरफ से ये सपोर्ट बहुत बड़ा है। और आपके जो बचपन के दोस्त लोग या आस पड़ोसी? सब बहुत एक्साइटेड हैं, कई बार मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हैं वो लोग। मतलब आपके साथ अभी जाना भी चाहते वोटिंग्स होंगे? ऑन है। एकदम एकदम। मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, मेरे हम्म। अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जी वीजा इश्यूज बहुत हो रहे थे हमारे इंडिया में, जी जी बिकॉज यूएस एम्बेसी नहीं खुली हुई थी। जी तो जब वो वाला प्रोसेस भी चल रहा था, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स में से सब अपने आप सामने आए कि आप कैसे कर रहे हो बेटा, प्रोसेस कर ऐसे कर लेते हैं,
यहाँ जी से अप्लाई कर लो, ये जी एग्जेम्पशंस आ रहे हैं। जी तो इस तरह से हर एक टॉपिक पे ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है मेरे दिनचर्या में कि मुझे लगता है कि ये कैसे करूंगी, और इमीडिएटली कोई सामने आ जाता है और बोलता है कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। ऐसे करें, मतलब बहुत सारे हेल्प मिल जाता है, एडवाइस भी मिलता होगा आपको। जी जी जी, एकदम। जी। और आप जब आपको कुछ लीजर टाइम मिलता है तो आप क्या करना चाहते हैं? मुझे लीजर टाइम अभी तो 1 साल से नहीं मिला है और मैं अभी लीजर टाइम ढूंढ भी नहीं रही हूँ। मेरे पास अभी सही मायने में बताऊं तो बस 20 दिन है हाथ में। हाँ। और मतलब अगर दिनों में बताऊं तो 10, अगर पूरा देखूं तो शायद मैक्सिमम 20। बिकॉज 20 जनवरी को मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो तब जी तक मुझे यूएस में अपनी छाप पूरी छोड़नी है, और मुझे एकदम हैव टू मेक श्योर कि वो वर्थ हो। तो जी। अभी मैं बिल्कुल भी लीजर या टाइम ऐसे बैठना है या कुछ रिलैक्स करना है बिल्कुल नहीं सोच रही नहीं, हूँ। मेरे लिए क्रिसमस भी वही था और अब न्यू ईयर भी वही होने वाला है। अगर आपको मिलेगा, लीजर टाइम मिलेगा, तो क्या करना चाह पसंद करेंगे? मतलब आपका माई हॉबीज एवरीथिंग हॉबीज क्या रिवॉल्व्स है? अराउंड माई डॉटर। मैं परिवार के साथ बैठना चाहूंगी, शांति के साथ उनके साथ बैठना, अपनी बेटी के साथ रहना। आई एम अ वेरी सेंसिटिव एंड अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं फैमिली फर्स्ट। कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब आप टाइटल विनिंग के बाद या पहले से, वो जो आपको मालूम नहीं हुआ था कि आप जाएंगे मिसेस इंडिया के लिए, हम्म। और आप जीत भी लिए, कुछ चेंजेस हुआ है एटीट्यूड जी में? मतलब आपका एटीट्यूड हो या आपका जी, एकदम। पर्सनालिटी के ऊपर? मैं मेरी पर्सनालिटी को बहुत हेल्प मिली है। आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, हम्म, एज एन इंडिविजुअल। मैं और शांत हो गई हूँ। हम्म, मेरे अंदर वो सहनशीलता और वो क्षमता बढ़ गई है कि जब घबराहट होती है तो अपने आप को कैसे शांत करना है, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है या कुछ हम करना चाहते हैं और हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो हम्म, कैसे अपने आप को शांत करना है ऐसी सिचुएशंस में। पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। तो मैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सनालिटी, मैं और शांत हो गई हूँ। अच्छा, आपके दोस्त लोगों का आपके ऊपर, अब आपके तरफ एटीट्यूड कैसे कुछ चेंजेस हुआ है? दोस्तों का एटीट्यूड कभी चेंज नहीं होता सर वो नहीं दोस्त ही नहीं रहेंगे वरना वो चेंज हो गए तो। नहीं, मतलब उन्होंने मान हमेशा से मुझे प्यार दिया है, अब अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और उन्हें पता है कि मैं कुछ एक बहुत जरूरी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मिसेस वर्ल्ड के लिए। तो उनका सपोर्ट पूरा रहता है, बट वो कहीं भी पीछे नहीं है हटते मुझे टोकने से। अगर उन्हें लगता है कि नवदीप यहाँ आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या आप इस चीज में और बेहतर कर सकते हैं, तो वो सपोर्ट भी मुझे उनके तरफ से पूरा मिलता है, क्रिटिसिज्म भी पूरा मिलता है। और मैं इसको बहुत हेल्दी तरीके से लेती हूँ, बिकॉज आपको हमेशा ऐसे कुछ लोग, चुनिंदा लोग अपनी जिंदगी में चाहिए चाहिए। जो आपको करेक्ट। सही रास्ता दिखाएं। जी जी जी। अ, जरूरत पड़ने पर फटकारे भी और प्यार आने पर प्यार भी। पुचकारे भी। जी तो जी। ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में। नहीं, बहुत सारे भी, जैसे हमारे फैमिली में होता है, इंडियन फैमिली में बहुत लोग टोकते हैं, नहीं तुझे ये नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है, ये करना नहीं है, क्या मिसेस इंडिया है, क्यों तू बाहर जा रही है, मतलब ये सब होता है फैमिली में। उनका भी जी रवैया जी, कैसा है, उनका भी एटीट्यूड आपके तरफ कैसा है? जो कुछ मने, जो लोग मना ये किए जो होंगे। आप बोल रहे हैं ये हम्म। मुझे भगवान की दया से कभी भी फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा। मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरी मदर इन लॉ, सबने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। और अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 100 था, दे मेड श्योर दैट इट हैज टू बी 150। उनको मेरे अंदर 200% कॉन्फिडेंस था कि आप करो, आपसे हो जाएगा, आप इतनी देर से क्यों सोच रहे हो, इतना देरी क्यों कर बहुत दिया? लेट कर दिया आपने अप्लाई करने में, आपको बहुत जल्दी कर लेना था। जी जी। बट सही टाइम जब आता है अपने आप चीजें हो जाती हैं। शायद यही सही टाइम था कि मेरी बेटी भी समझदार हो रही है, 6 साल की हो रही है, वो भी अपने आप को थोड़ा संभाल सकती है अभी। हम्म। घर से भी बहुत काफी सपोर्ट है। तो यही शायद सही टाइम था, ये पहले नहीं होना था, इसलिए शायद ये नहीं हुआ। अच्छा, और मुझे मेन। कभी भी ऐसा इंडियन फैमिली प्रेशर, जो सोसाइटी का है, हमारी इंडियन सोसाइटी का, मैं हम्म। सही समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। हम्म। बहुत सारी गृहिणियों को, लिटरली जो लोग बैंक जॉब्स भी करती हैं, मैंने उनको देखा है कि वो कैसे स्ट्रगल करके घर से निकल कर आती हैं कि हमें करना है, हमें अपने पैरों पे खड़े रहना है। हम्म। मैं बैंक का एग्जाम्पल, कॉलेज का एग्जाम्पल इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले बैंक में भी काम किया है, कॉलेज में भी काम किया है। तो मेरी कलीग्स अच्छा। थे जो मैरिड थी, तो आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग। तो उस चीज से कभी कभी डर भी लगता था कि
अपनी पहचान बनाने के लिए हम हिंदुस्तानी औरतों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जी जी जी। बट मेरी लाइफ में बहुत सपोर्टिव रहा है। जब भी मैंने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की है, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है सबकी जी तरफ से। जी पीपल एट माई होम हैव कम फॉरवर्ड एंड हमने डिस्कस किया है। हम हर एक चीज पर डिस्कस करते हैं और कुछ जो भी संशय निकलता है वो हम साथ में मिलकर फिर वो डिसीजन ले लिया जाता है जी। कि यही सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दीज डिसीजंस हैव बीन इन माय फेवर। करेक्ट कभी भी मुझे करेक्ट। परिवार को ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उनको कंसिडर किया है और मुझे बाद में ऐसे लगा कि अरे ये तो मेरे लिए सही नहीं था। जी मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, अगर आप इंडियन फैमिलीज और इंडियन सोसाइटीज की बात करते हैं, सो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के तरफ से भी है कि एज अ इंडियन मैन, एज अ इंडियन वुमन, जब हम एक फैमिली के पिलर्स हैं, मैं अभी तो वहीं अगर पे हम आ रहा फैमिली को था। नहीं लेकर। मैं वही बीच में पूछने वाला था। द मैन बिहाइंड नवदीप कौर, मिसेस इंडिया, वो तो जी, मतलब वो इज उनको उनके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। उनके बारे में जितने बात करूं कम है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें, अगर आप मेरा फेसबुक देखें, आई हैव बीन वन ऑफ दोज पर्संस जो बहुत ज्यादा फोटो खिंचवाना और लाइमलाइट पे रहना इनिशियली, वो तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में देख लिया था। तो मेरे को उसमें बहुत मजा आता है। बट मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही मेड श्योर, ही लव्स फोटोग्राफी, उनका हम्म। पैशन है। वो अच्छा मुझे हमेशा सब्जेक्ट बना के पिक्चर्स लेते रहते हैं अच्छा। कि आप ऐसे करें, आप ऐसा करें। सो वो उनका पैशन है और उनको लगता है कि आई एम अ गुड सब्जेक्ट फॉर हिम फोटोग्राफी में। हम्म, तो बस वही राम मिलाई जोड़ी होता है, वही है हमारे केस में। उन्हें फोटोग्राफ्स खींचने में मजा आता है और कुदरत की देन से घूमते फिरते मैं अब ऐसे सिनेरियो में है कि मुझे पिक्चर्स खिंचवानी रहती पड़ती है, तो उन्हें बहुत मजा आता है ये सब करने में। तो अगर थोड़े दिन हो जाते हैं मेरा कोई शूट नहीं होता है या कुछ मैं एक्ट नहीं हो पाती हूँ सोशल मीडिया पे, तो वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि आपका शूट करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो तो वो क्या ही इज द वो वन हु इज। तो अभी आपका मतलब कुछ स्पेशल प्रिपरेशन और 10 दिन रहा खाली? जी। सो जो भी मेन सॉलिड प्रिपरेशंस थी, भले हमारे वार्डरोब को लेके, हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है उसको लेके, वॉक करना पड़ता है 6 इंचेस हील पे ऑन द रैम्प स्टेज पर, उसको लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं। तो ये जो अब मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं थोड़े दिन के लिए मुंबई में थी, हम्म। तो मैंने वहां पे मेरे ये सेशंस हो गए हैं और अभी भी मैं इन पे मेरा ब्रश अप चल रहा है, तो काम हम्म, चालू है। चालू है अभी मेरे को मतलब? लगता है तैयारी तो मैं आखिरी मिनट तक करूंगी, जब लगेगा कि वो भी शायद थोड़ा टाइम है थोड़ा। करना भी चाहिए भी। जी, आखिरी मिनट तक मेरी तैयारी तो चालू रहेगी। बट हाँ, एक मेजर चंक जिसका एक स्ट्रेस होता है कि ये क्या होना चाहिए, या वार्डरोब क्या होना है, या डिजाइनर क्या होना है, नेशनल कॉस्ट्यूम में क्या होना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है हमारा जी। वहां पर, उसमें बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो उसके लिए तैयारी करना, तो मेरे मॉक इंटरव्यूज हो जाते हैं, बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा। नवजीत जी, आपको उड़िया उड़िया मालूम है? मतलब उड़िया बोल सकते हैं? ମୁଁ ଓଡିଆରେ କଥା ଟିକେ ଟିକେ क्यों क्यों ହେଇପାରେ। हाँ, क्यों क्यों पूछ रहा हूँ, उड़िया व्यूअर के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप कि वोटिंग कैसे करें, आपको क्या करें? मैं उड़िया में बात कर सकती हूँ। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन उड़ीसा और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस ईस्टर्न स्टेट से हूँ। जब भी मैं उड़िया में बात करती हूँ, लोग मेरा मुझे सब बोलते हैं ना, जब हिंदी बोलते हैं तो पंजाबी एक्सेंट आता है, मुझे बोला जाता है जब मैं उड़िया बोलती हूँ तो उड़िया में भी पंजाबी एक्सेंट आता है, और लोग मुझे इतना कॉन्शियस कर देते हैं ठीक है, कि उड़िया बोलने से मुझे डर लगता है। कुछ तो बोल। मैं आपको हिंदी में देती हूँ कि अगर हमारी वोटिंग लाइंस खुली हैं, प्लीज वोट करें। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏଫଆଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବା ମାଟିର ଝିଅକୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ବି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ लिंक भी ଦେଇଦେବି କେମିତି ଭୋଟ କରାହଉଛି, कौन सा प्रोसीजर। नवनीत जी, अभी आप क्या सोच रहे हैं? मतलब अभी दिमाग में क्या चल रहा है आपका? मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो, अब अगर मैं आपके साथ हूँ ना, तो
मैं अभी पूरा CFI समाचार की हूँ। मैं जी जब जहां पर हूँ मैं वहां की पूरी हूँ। मैं अपना दिमाग फिर इधर उधर ज्यादा नहीं चलाती। आई बिलीव इन लिविंग इन द मोमेंट। अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं पूरी तरह से आपकी होके बैठी हूँ कि अब हमें बात करनी है। जी जी आई जी विल गिव माई 100% टू यू। ओके इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा हमेशा एक शेड्यूल रेडी रहता है। हम्म, सो उसको फॉलो करते हुए, बट मैं जब जहां पर हूँ मैं वहां 100% पे हूँ। तो अब मैं यही हूँ। अब मैं अपने व्यूअर्स की हूँ। जी 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 अब तो व्यूअर्स की भी है और उनका भी वोट भी सपोर्ट भी चाहिए और वोट भी चाहिए दोनों चाहिए आपको जी, इंडिया के लिए वोट करें। जी मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे। जी आपके पास आपका जो मिसेस इंडिया टाइटल का क्राउन है आपके पास अभी अभी है आपके जी पास है। थोड़ा दिखा सकते हैं मतलब हमारे व्यूअर्स को व्यूअर्स देखो मैडम को पाखରେ ଅଛି କ୍ରାଉନ୍ ଆକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା ବିଶେଷ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ରାଉନ୍ ସେଇଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ରହିବା ଦରକାର ଜଣକା ଗୋଟେ ବି ଭୋଟ ହଉ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଡିସ୍କସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି କହିଦେବୁ କେମିତି ଆପଣ ଭୋଟିଂ କରିପାରିବେ ନବୀନ जी एनी प्लानिंग जी। टू वेंचर इनटू बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन एक दो आ रहे हैं ऑप्शंस। मुझे थोड़े बहुत आ रहे हैं ऑफर्स, बट अभी मैं फॉर जनवरी आई एम नॉट टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट। ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड शूट चल रही हैं, वो अलग अलग ब्रांड से आता है, वो मैं करे जा रही हूँ काफी टाइम से। अच्छा बट अभी अगर इफ देयर इज अ गुड प्रोजेक्ट, यस व्हाई नॉट। अच्छा अभी मुझे फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करना है। सो पोस्ट जनवरी ऑल माय डोर्स आर ओपन। इफ देयर इज अ गुड प्रोजेक्ट आई विल बी देयर। ज्यादा समय समय हम लोग आपका नहीं लेंगे अभी तो आपका तो अभी शेड्यूल भी रहा होगा अभी नेक्स्ट कुछ प्लानिंग में होगा आपका कहीं जाने के लिए तो थैंक यू वेरी मच जी, फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस स्पेशल इंटरव्यू ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि CFI समाचार ने मुझे उतना काबिल समझा कि मुझे ऑन बोर्ड लिया और मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया। देयर वाज नो रीजन कि मैं मना करती आपको सर। इट इज माय आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। आम चैनल आपन को पसंद आसुले दयाकोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को दबाई दियंतु।